Pakistan, inflation has come down to 1.5% from 38% year and a half ago. Our policy rate has come down from 22.5%, 12%. As you all know that energy cost and the cost of electricity has major contribution towards cost of production of any product. It varies from steel to textile and so on and so forth. In this sector, recently we have decreased significantly the cost of electricity. मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। हमें जिद्दत, तहकीक और तरक्की की तरफ जाना है और आगे बढ़ते रहना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो में खिताब। गैर मुल्की कंपनीज को माइंस एंड मिनरल्स में सरमायाकारी की दावत। सरमायाकारों को तमाम सहूलियात देने की यकीन दहानी। कहा, सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। महंगाई 38% से कम होकर 1.5% और पॉलिसी रेट 12% पर आ गया। मुल्क में IT और मसनूई ज़हारत के हवाले से बहुत टैलेंट है। नौजवान खुद को जदीद तकनीक और पेशा वराना तरबियत से आरास्ता कर रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी आने से मुआशी बेहतरी और ज़्यादा मौक़े हासिल होंगे। ज़राअत से मुतल्लिक मुशावरती इजलास से खिताब में कहा, ज़राअत के शोबे में जो तरक्की करना चाहती थी वो बिल्कुल नहीं हुई। दुनिया के दीगर ममालिक ने ज़राअत में बहुत तरक्की की और आगे निकल गए। बदकिस्मती से हम कौम के कीमती वक्त का ज़िया करते रहे। अब आगे बढ़ने के लिए मुतल्लिका फ़रीक़ैन की आरा और तजावीज़ का जायज़ा लेकर मरबूत हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। पाकिस्तान की हमसाए ममालिक से अच्छे ताल्लुकात में हमेशा पहल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा काबुल। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा में पाक अफ़गान वज़राए ख़ारजा के मुज़ाकरात। इसहाक डार की अफ़गान हम मनसब मौलवी अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। वफूद की सतह पर बातचीत में दो तरफ़ा तारीख़ी रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी, तजारत, राब्ते और अवामी ताल्लुकात पर भी बात। इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान बरादर मुल्क अफ़गानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहा है। दोनों ममालिक के अवाम तारीख़ी, मजहबी और सकाफती बंधन में बंधे हैं। रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार का कहना था कि अफगानिस्तान हमारा हमसाए मुल्क है। कुछ अरसे से ताल्लुकात में सर्द महरी रही। हमारी सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म समेत सब ने फैसला किया है अफगानिस्तान के साथ बातचीत की जाए। कोशिश होगी दोनों ममालिक करीबी साथी बनकर अवाम की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। हमारे बार बार कहने पर विफाका अफगानिस्तान से बातचीत शुरू करना खुशाइंद है। खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत में शामिल किया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मुतालबा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन और सबसे ज़्यादा मुतासिर सूबा है। सूबाई हुकूमत को नज़रअंदाज करना बड़ी गैर संजीदगी है। वज़ीर आज़म बताएं, क्या खैबर पख्तूनख्वा को PTI को ठेके पर दिया है? गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अफसोस है वज़ीर आज़म ने कभी पेशावर आने की तकलीफ नहीं की। क्या पेशावर में किसी हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं? नायब वज़ीर आज़म अफगानिस्तान गए हैं, उम्मीद है वहाँ सूबे के अमन अमान से मुतल्लिक बात होगी। वज़ीर आला KP किसी से बातचीत ना करने की हठधर्मी छोड़ें। आप या नौकरी कर लें या बिल पास करें। गवर्नर ने मज़ीद कहा कि PTI के वुज़रा एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और नैब खामोश तमाशाई बना हुआ है। कारोबारी अफराद के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं, सरमायाकारी करने वालों पर हमले नहीं होने देंगे। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हालिया दिनों में मुख्तलिफ जगहों पर 20 फूड चेन रेस्टोरेंट्स पर हमले किए गए। पंजाब में 142 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। तमाम गिरफ्तार अफराद अपने किए पर शर्मिंदा हैं। कोई मजहबी जमात मुनज़्ज़म तौर पर फूड चेन पर हमलों में मुलव्विस नहीं। पाक फौज ने हमेशा किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफ़ात को बरकरार रखा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का टीम स्पिरिट मुकाबले के शुरा से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे सिपाहियों ने अपने आला फौजी औसाफ को बाखूबी साबित किया। टीम स्पिरिट मशकों का इनकाद मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज के तजुर्बात को यकजा करना और एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने का इरादा है। ISPR के मुताबिक सिपा सलार ने मशकों का मुआयना किया। टीमों के अज़्म व हिम्मत की तारीफ। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों और अफराद को इनामात से नवाजा। चैंपियनशिप में सऊदी अरब, चीन, बहरीन, अमरीका और कतर समेत दोस्त ममालिक की 15 टीमें शरीक हुई।
पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का भरपूर हामी रहा। आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन वफ़द से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल जॉन पेयर की मुलाकात। अमन मिशंस के माबैन ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी में अमन मिशंस के लिए रीजनल कोर्सेज कराने की पेशकश भी की। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने का केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक लाहौर की मकामी अदालत में पेश। जिरात से पहले हल्फ लिया और कहा बानी PTI के खिलाफ हर जाने के दावे पर खुद दस्तखत किए। ये याद नहीं कि दावा दायर करने से पहले हद तक इज़्ज़त का कानून पढ़ा था कि नहीं। ये दुरुस्त है कि बानी PTI ने आज तक मेरे आमने सामने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया। TV पर सबके सामने बार बार ये इल्ज़ाम लगाया। जब से बानी PTI ने सियासत शुरू की तब से मुस्लिम लीग नून के हरीफ रहे। अदालत ने शहबाज शरीफ पर मजीद जिरा और समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। कहा फरीकैन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। NA-18 हरीपुर इलेक्शन में धांधली केस के खिलाफ उमर अयूब की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। ताजिर बरादरी मुल्क की मोहसिन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सियालकोट के सनतकारों दीगर शहरों से ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं। मुशर्रफ दौर में किए गए IPPs मुआहिदे 2035 में ख़त्म हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि कोई मुल्क अमन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी पॉलिसी को कामयाबी के लिए 10 साल का तसलसल चाहते होना है। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का कहना था कि GSP+ मिलने से पाकिस्तान की बरामदात बिलखसूस टेक्सटाइल के शोबे में बहुत बेहतरी आई है। पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत और मुतहरिक हैं। आलमी जॉब मार्केट से मुंसलिक करने के लिए जदीद ट्रेनिंग कोर्सेज करा रहे हैं। मरियम नवाज का ज़राअत, तवानाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती मनसूबों में यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार। बजट से पहले ही नहरों का मंसूबा खत्म कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। भान सैयदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा नहरों का मंसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद करवाएगी। हमारे एहतजाज के बाद ही तकनीकी इजलास से नहरों का एजेंडा निकाला गया। नून लीग के कुछ लोगों ने नहरों से मुताल्लिक गलत बातें की और बाद में मुआफ़ियाँ भी मांगी। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को रावलपिंडी की मकामी अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस की जानिब से रिमांड की इस्तदा। आलिया हमजा के खिलाफ पुलिस पर पथराव और सरकारी अमूर में मुदाखलत के इल्जामात का मुकदमा दर्ज किया गया है। ईरान अमेरिका एटमी मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज रोम में होगा। ईरान ने यूरेनियम अफजोदगी पर कुछ हदूद कबूल करने के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था कि अगर अमेरिका हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करे तो जौहरी मुआहिदा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप से मुआहिदे से दस्तबरदार न होने की जमानत मांगी है। तबाहल गजा में इसराइल की खून रेजी जारी। 24 घंटे में मजीद 64 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। पनाह गुज़ीनों के खेमे पर हमले में 5 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। 18 माह से जारी जंग में शहदा की तादाद 51,000 से तजावुज़। सरहदी कॉरिडोर की बंदिश के बायस बदतरीन ग़ज़ाई किल्लत। लाखों फ़लस्तीनी खाने पीने को तरसने लगे। कातिल इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ। 30 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी हुकूमत का आलमी तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़, बगैर वजह बताए मजीद 1000 से ज़ायद तलबा के वीज़े मनसूख। रिपोर्ट के मुताबिक 130 तालीमी इदारों में पढ़ने वाले गैर मुल्कियों को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन की हिमायत करने वालों के वीज़े मनसूख किए गए।
अमेरिका यूक्रेन जंग बंदी के लिए क्रीमिया को रूसी इलाका तस्लीम करने को तैयार। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अगले हफ्ते लंदन में यूरोप और यूक्रेन के साथ तजवीज़ शेयर करेगा। अमेरिका ने यूक्रेन जंग बंदी में सालिसी से दस्तबरदार होने का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अगर यूक्रेन और रूस जल्द मुआहिदा नहीं करते तो हम आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन को 909 यूक्रेनी फौजियों की लाशें वापस कर दी। अमेरिका के यमन पर फजाई हमले जारी, सना के इलाके बनी हशीश को निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज़ ऑयल पोर्ट पर हमले में शहदा की तादाद 80 हो गई। हौसियों का अमेरिका और इसराइल को भरपूर जवाब देने का ऐलान।